बिहार से ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बिहार में मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन होने जा रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम को 4 से 5 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो कि जानकारी मिल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। देखिए, 28 तारीख से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है बिहार में। बजट सत्र से पहले बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी मंत्री पद त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया है। जातिगत समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश यहां पर हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इस बार जो चर्चाएं हैं, अभी कुछ पुष्टि नहीं है, चर्चाएं हैं कि एक राजपूत एक भूमिहार यानी 2 अगली जाति से मंत्री आपको दिख सकते हैं बिहार मंत्रिमंडल में। तो ये तमाम चीजें आज आपको दिखाई देंगी, ऐसी सूचना मिल रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि आखिर क्या फैक्टर रखा जाएगा। आज जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनेंगे उनकी संख्या ज्यादा दिखाई देगी। संभवतः 6 मंत्री ऐसे हैं जो बन सकते हैं बीजेपी के कोटे से, यानी बीजेपी के विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जेडीयू के कोटे से एक बताया जा रहा है कोई विधायक, वो मंत्री पद की शपथ ले सकता है। अभी का जो पूरा आंकड़ा है वो 29 मंत्रियों का है, लेकिन ये आज बढ़ेगा। आज कैबिनेट का जो विस्तार होने जा रहा है उसको लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव भी है। पटना विधानसभा के बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट की विस्तार होने जा रहा है। उससे जुड़ी तमाम जानकारियां और बेहतर जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं मुकेश जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, चुनाव नजदीक, बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है, उससे पहले कैबिनेट विस्तार, क्या मायने निकाले जाएं इसके और किस प्रकार के समीकरण साधने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, जातीय संतुलन को साधने की कोशिश हो रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार से। और सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार 4 बजे नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। और पहले जो है दिलीप जायसवाल, जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। यानी बीजेपी कोटे से एक जगह जो है खाली की गई है और उसके बाद जो है 6 जगह जो है 6 सीटें जो है अभी बाकी है। 6 या 7 सीटें बाकी हैं अभी, क्योंकि 29 मंत्री अभी है नीतीश मंत्रिमंडल में, लेकिन जो मैक्सिमम मंत्री है वो 36 की जगह है वहां पे। तो 7 मंत्री अभी और बनाए जा सकते हैं और 7 में से ऐसा कहा जा रहा है कि 6 और 1 का जो है वो रखा गया है। और राजू सिंह जो है वो एकमात्र जो है वो जो साहिबगंज से विधायक है, राजू सिंह को जेडीयू की तरफ से बनाया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के कोटे से हैं उसमें जो तारकेश्वर सिंह, जो पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। संजय सरावगी है, उनको बनाया जा रहा है। पवन जायसवाल है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा जीवेश मिश्रा हैं, जीवेश मिश्रा को दी जा रही है। तो कुल मिलाकर यूं कहें कि साधने की कोशिश की जा रही है, यानी वैसे समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से और जो दलित समुदाय है उन सबको लेकर के एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे बाहुबली लोगों को भी, जैसे राजू सिंह जो है, राजू सिंह पहले भी मंत्री थे लेकिन बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें बाहर किया गया था, वो ड्रॉप किए गए थे, लेकिन इस बार उन्हें फिर से जगह दी जा रही है। तो उन्हें भी, राजू सिंह को भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। हालांकि देखिए, अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है चुनाव होने हैं, तो ये जो है केवल एक प्रोफाइल और जो अपने विधायकों का प्रोफाइल बड़ा करना और जो जातीय संतुलन है, उस जातीय संतुलन को साधने की केवल कोशिश है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मंत्रिमंडल को बनाने से राज्य को कोई फायदा होगा, लेकिन चुनाव में जब जो पार्टी उतरने वाली है, उससे पहले अपने मंत्री और विधायकों का प्रोफाइल बढ़ा करके एक रणनीति को साधने की, एक जातीय संतुलन को साधने की। मुकेश जी, अभी जो मौजूदा जो संख्या 29 के आसपास की बताई जा रही है, 29 की जो संख्या है इसमें कई सारे 2 तो डिप्टी सीएम भी हैं। अब बताया ये जा रहा है कि विभाग भी कम किए जाएंगे, मतलब कुछ मिनिस्टर्स के विभाग कटौती करके दूसरे जो नए मंत्री बनेंगे उनको वो विभाग दिए जाएंगे। ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिनके विभाग उनसे छीनकर या उनसे लेकर किसी और को दिए जाएंगे इस एक्सटेंशन में? देखिए, इनफैक्ट क्या है, जो 36 जो है आपके पास मंत्री रहेंगे, तो हर एक मंत्री के पास जो है 2 से 4 विभाग है। किसी किसी मंत्री के पास 5-5 विभाग है, अतिरिक्त विभाग दिए गए हैं। और जो विभाग बच जाता है वो सारा सीएम के पास होता है। तो सीएम के जो विभाग हैं वो तो कटौती नहीं की जा रही, लेकिन जायसवाल जी का जो भूमि सुधार जो विभाग था वो इस्तीफा देने से खाली हुआ है। उसके बाद जो छोटे मंत्रालय है उन्हीं का विभाजन जो है वो किया जाएगा। जैसे उद्योग मंत्री जो है वो का प्रभार जो है वो शायद जो है बीजेपी के जो नए कोटे हैं वो जेडीयू कोटे से शायद बीजेपी के कोटे में आ रहा है। और इसके अलावा जो भूमि सुधार वाला है वो इनके कोटे में आ रहा है। शिक्षा का मंत्रालय पहले से इनके पास है, लेकिन वो जिन मंत्री के पास है उससे जो है दूसरे मंत्री के पास जाएगा, क्योंकि उनके पास पहले से भी और भी हायर एजुकेशन वगैरह है। तो उनको जो है 2 भागों में बांट करके कुछ मंत्रालयों का, मंत्रियों का बोझ जो है वो कम किए जाने की संभावना है, क्योंकि
नया मंत्रालय नहीं है, हर एक जो चूंकि मंत्री कम है, पूरा विस्तार पूरी कैपेसिटी पे नहीं काम कर रहा है मंत्रिमंडल, तो जो मंत्री है दोनों कोटों के, उनके पास मंत्रालय ज्यादा है, तो इसलिए उनका जो मंत्रालय है उनसे लेकर के नए मंत्रियों को दिया जाएगा। अच्छा, सुशील कुमार मोदी जी की डेथ के बाद में उनके समाज से क्या कोई मंत्री अभी मौजूदा प्रदेश में है, या उस समाज से, कुर्मी समाज से भी लोग जो है आपको दिखाई दे सकते हैं इस एक्सटेंशन में? देखिए, जायसवाल जो है, जायसवाल उन्हीं के समुदाय के थे, और चूंकि एक जायसवाल अभी दिलीप जायसवाल अभी चूंकि इस्तीफा दिए क्योंकि वो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनकी जगह पवन जायसवाल जो है, पवन जायसवाल को दिया जाए। संजय सरावगी है, वो भी उन्हीं के ये से है, तो उनके समुदाय का तो नेतृत्व यहाँ पर पूरी तरीके से जो है मिला है। अब कुर्मी समाज से आते हैं तारकेश्वर जी, तो तारकेश्वर जी पहले उप मुख्यमंत्री, तो उनको भी रखा जा रहा है। उसके बाद जो है राजू सिंह वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो उनको भी इसमें दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है, और जो जीवेश मिश्रा है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो कुल मिलाकर के जो है सारे लोगों को जो है साधने की कोशिश हो जाए, मतलब ये सात जो है, सातों में अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा मुकेश जी, जातिगत समीकरण जो सेट हुए हैं वो इस बार पटना से हुए हैं या लिस्ट दिल्ली भेजी गई थी? देखिए, यहाँ कुछ भी तय होता, चूंकि अभी जो है सारे प्रभारी जो विनोद तावड़े हैं, विनोद तावड़े दिल्ली में है, जेपी नड्डा बिहार में है, जेपी नड्डा वो बिहार में है, और वहां पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद जो है सारी चीजें होती है। कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, डेफिनेटली जो बीजेपी कोटि के जो भी मंत्री होंगे उनका दिल्ली से ही तय होता है, रिकमेंडेशन वहां आता है। ये एक अनुशासन है पार्टी का, ये पार्टी में प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से जाती है। ऐसा नहीं कि स्टेट में ही सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। दिलीप जायसवाल जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके काफी करीब हैं, तो दिलीप जायसवाल जी ने सारे चीजों को फाइनल करने के बाद से केंद्र से अनुमति ली, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद जो है अभी यहाँ पर ये फाइनल किया जा रहा है। तो बताइए, दिलीप जायसवाल पिछले 7 तारीख को यहाँ पर आए थे, और दिल्ली चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा था उससे एक दिन पहले जो है दिलीप जायसवाल दिल्ली में थे, और एक दिन रह करके वो गए हैं, वहां से 8 की रात्रि में हो गए हैं। उनकी इसी मुद्दे पर जो है जेपी नड्डा से भी बात हुई और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, और उसके बाद जो है बातचीत करने के बाद वो लिस्ट फाइनल हुआ, और अब जा करके जो है ये सारी चीजें फाइनल की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आता है। कुल मिला के है जो कि बीजेपी की कोटे से 6 है और एक जो है जेडीयू के कोटे से, और कोई भी मंत्रिमंडल में जगह खाली नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत आभार आपका, आप जुड़े, आपने समय दिया। हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी को आपने देखा, कैबिनेट विस्तार के पीछे की क्या वजह है, क्या फैक्टर वो आपने देखे। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार तो बहाना है, चुनाव से पहले जातिगत समीकरण को साधना मेन मकसद दिखाई दे रहा है। खैर